हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे एरर एनालिसिस में कि एरर्स क्या होता है और कितने प्रकार के एरर्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो ए लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल मेजर्ड क्वांटिटी को यूज करते हैं और वह क्वांटिटी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजरमेंट होती है। रीडिंग हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एरर जो होता है, हर एक मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरमेंट होता है उस हर एक फिजिकल क्वांटिटी में एरर होता है। और दूसरा का एरर होता है कि हम लोग कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर, माने नेचर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर भी डिपेंड करता है। या तो आइदर हम एडिशन करें और सब्ट्रैक्शन करें और मल्टीप्लिकेशन करें और डिवीजन करें, या और जो फिजिकल क्वांटिटी जो है वह रेज्ड बाय पावर्स हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग जो है किस ऑपरेशन में कितना एरर होगा, ये लोग हम वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा देखिए एरर्स इन्वॉल्व होता है एरर्स इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल विजुअल मेजरमेंट। और दूसरा का होता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो हम लोग जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, पहला सपोज कि ए में एडिशन करते हैं। ठीक है, एन एडिशन जो करते हैं, दो मेजर फिजिकल क्वांटिटी है एक्स एंड वाई, और इसमें डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई ये जो है रेस्पेक्टिवली एब्सोल्यूट एरर है एक्स में एंड वाई में। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ने पर हमको जो मेजरमेंट जो आता है जेड इजिकल टू एक्स प्लस। अब आप समझिए कि जब एक्स मेजरमेंट में हमको एरर मिल गया डेल्टा एक्स एंड वाई में मिल गया डेल्टा, निश्चित रूप से जेड में भी हमको एरर मिलेगा। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जेड प्लस डेल्टा जेड इजिकल टू हम लिखेंगे एक प्लस माइनस डेल्टा एक्स और प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा। यानी अब देखिए एक्स वाई कितने के बराबर है, जेड के, तो ये जेड और इधर से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इजिकल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। यानी मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन जेड विल बी क्या हो जाएगा, विल बी प्लस डेल्टा जेड इजिकल टू प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। यानी जेड इजिकल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ये हमारा जो होगा एब्सोल्यूट एरर इन जेड, यानी दोनों एब्सोल्यूट एरर के जोगफल के बराबर इक्वल होगा। ये हमारा एक रूल प्रोवाइड हो गया, रूल बन गया। क्या चीज कि इन इन केस ऑफ एडिशन मैक्सिमम पॉसिबल absolute errors in final result is equal to sum of the
absolute errors of individual measured quantity involved। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं दूसरका में सब्ट्रैक्शन। ये बी में सब्ट्रैक्शन में जो है जेड इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन। वही हमारा डेल्टा एब्सोल्यूट एरर एक्स में है और डेल्टा वाई जो है वाई में है। तो एरर जेड में क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इजकल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई। ये हमारा एक्स वाई जेड से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इजकल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स। इसको प्लस माइनस भी, माइनस प्लस को प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई। यानी हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन जेड विल बी क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड इजकल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। यानी इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, in case of subtraction also maximum possible absolute error is equal to sum of the absolute errors in individual measured quantity involved। ठीक है, देखिए यहां पर जो है एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों केस में इन बोथ when two quantities is added or subtracted, in both the cases maximum possible absolute error is equal to sum of the absolute errors of the quantities measured involved। जो मेजर्ड क्वांटिटी इन्वॉल्व है उसके एब्सोल्यूट एरर को जो हम एडिशन करेंगे वही हमारा जो होगा फाइनल रिजल्ट में होगा। केस ऑफ सब्ट्रैक्शन आल्सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन फाइनल रिजल्ट ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल मेजर क्वांटिटी इन्वॉल्व। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम से। देखिए, द लेंथ ऑफ द प्लास्टिक ट्यूब ऑफ द रिफिल ऑफ ए डॉट पेन इज 12.7 प्लस माइनस 0.1 and the length of the metal nib is 1.40 plus minus 0.1। What is the total length of the refill? तो क्या करेंगे, पहले लेंथ ऑफ द रिफिल जो होगा हमारा, ये इसको जोड़ दें इसमें यहां पर और इसमें, तो कितना हो जाएगा 12.7 एंड 1.40 कितना हो जाएगा 12 एंड 13
14.1, ये हो जाएगा 14 माने 12.7 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। एंड जो है कहता है ये हो गया हमारा डॉट पेंस का रिफिल, जो है डॉट पेंस का रिफिल, ट्यूब ऑफ द रिफिल ऑफ ए डॉट पेन इतना है। एंड दूसरा का हमारा रीडिंग है मेटल निब का जो है 1.40, तो प्लस माइनस 0.1। तो पहले इसको और इसको हम लोग जोड़ दें, कितना हो जाएगा 12। तो हमको टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ इजकल टू 12.7 एंड 1.401, कितना हो जाएगा 7 11 12 13 14.1, ठीक है। डेसिमल के 8 प्लेस तक हो जाएगा, यानी 12.7 और 1.40 14.1। और ये हमारा एरर दोनों जुड़ जाएगा, 0.1 और 0.1 कितना होगा 0.2, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 0. यही हमारा टोटल लेंथ हो जाएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग देखते हैं, the length of an iron rod is 16.4 plus minus 0.1 cm. If a small piece of length 1.2 plus minus 0.7 is cut in, what is the length of the remaining rod? कहता है कि एक आयरन रॉड की लंबाई इतनी थी, ठीक है, लेंथ ऑफ द आयरन रॉड इज इतना था, ठीक है, और उसमें से स्मॉल पीस इतना को काट लिया गया, ठीक है। एरर दोनों में था, जो पहले लंबाई थी उसमें 0.1 एरर था, और जो पीस जो लेंथ जो है जो हम निकाल लिए उसमें भी 0.1 एरर है। तो कहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रॉड। देखिए अब ऐसा नहीं कि इसमें से इसको हम घटाएंगे, यानी रिमेनिंग लेंथ जो होगी, रिमेनिंग लेंथ, ठीक है, रिमेनिंग लेंथ जो होगा या लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रॉड या रिमेनिंग लेंथ जो हुआ दैट विल बी कितना 16.4 प्लस माइनस 0.1 माइनस 1.2 प्लस माइनस 0.1। अब देखिए यहीं पर मिस्टेक होती है, मिस्टेक क्या होती है कि माइनस करते हैं तो लोग सोचता है क्या कि 0.1 और इसमें से 0.1 चूंकि काट करके निकाल लिया गया तो हमारा एरर हो गया 0, बट दैट इज द रॉन्ग। क्या हो जाएगा कि इसमें से इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16.4 1.2 तो कितना हो जाएगा 15.2, 15.2, ठीक है। और हमने क्या बताया कि इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन आल्सो एब्सोल्यूट एरर विल बी एडेड, यानी 0.1 एंड 0.1 यानी कितना प्लस माइनस 0.2, ये हमारा हो जाएगा सीएम, दैट इतना हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में होता है। थैंक यू, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, एंड पावर्स में अगर कोई क्वांटिटी है तो उसमें एरर्स क्या होता है, और एग्जाम्पल भी देखेंगे। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज सब्सक्राइब इट and like it also and share to others. Thanks.